हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जहां से एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो गलती से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इस टॉपिक को क्या है एंजॉय करना है। आज हम बात कर रहे हैं नंबर एनालॉजी। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज, ये तीनों चैप्टर हम क्या है पैरेलल में करेंगे। यानी पहले नंबर की हमने सीरीज का टॉपिक कंप्लीट किया, फिर नंबर एनालॉजी का पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर नंबर क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर हम आएंगे अल्फाबेट पे यानी लेटर्स पर, फिर उसके बाद आएंगे वर्ड्स पर। तो बच्चों नंबर एनालॉजी की आज की हमारी क्लास है और मैंने पहले ही बताया था कि एनालॉजी में क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो नंबर एनालॉजी के जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो यहां पर आपको कौन कौन से कंसेप्ट मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों। एक तो आपको क्या है बच्चों, स्क्वायर जरूर याद होना चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? स्क्वायर, और वो भी किसके? 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर जरूर याद होनी चाहिए, यानी वर्ग। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको जरूर निकालना आना चाहिए, यानी वर्गमूल आपको निकालना जरूर आना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर आपको क्यूब याद होने चाहिए, घन, वो भी कितने? 1 से लेकर 15 तक के। साथ ही साथ आपको क्यूब रूट जरूर निकालना आना चाहिए, यानी मैं कहूं बच्चों घनमूल। उसके अलावा प्राइम नंबर्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया भी था। ठीक है ना बच्चों, नंबर रिलेटेड जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी आपको बताया था कि प्राइम नंबर की बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है। और आपको कम से लेकर 1 से 100 तक के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं वो आप सभी को क्या है याद होने जरूरी है। इसके अलावा मैंने कहा था बच्चों आपको कम से कम 20 तक की टेबल यानी 20 तक के पहाड़े भी याद होने क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो किन किन कंसेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया, एक तो आपका मिल सकता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने आपको नंबर सीरीज में बताया था। ठीक है ना, एक आपका बन सकता है स्क्वायर या क्यूब के ऊपर कंसेप्ट, स्क्वायर या क्यूब के ऊपर कंसेप्ट, या एक आपका बन सकता है बच्चों सिंपल किसके ऊपर? मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, या आपका डिवीजन के ऊपर। एक कंसेप्ट बनता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, यानी जोड़ना या घटाना। उसके अलावा जैसे नंबर सीरीज में आपने पढ़ा था बच्चों कि कॉम्बिनेशन सीरीज वहां पर पढ़ा था आपने, तो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यहां पर यूज हो सकता है। अब आप कहेंगे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? कि मल्टीप्लाई के साथ आपको कुछ क्वेश्चन में प्लस या माइनस दोनों एक साथ देखने को मिले। या फिर मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन हम सोल्व करे थे, डिजिट्स रिलेटेड कंसेप्ट, यानी संख्या के अंकों के ऊपर आधारित जो कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट क्या आपके एनालॉजी जैसे क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको ना पहले 10 क्वेश्चन जो करवाऊंगा ना वो क्वेश्चन ये समझना बच्चों कंसेप्ट का काम करेंगे आपके लिए। यानी यहां पर क्या है बच्चों, मैं कहूं कि किस क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता लगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, तो नंबर एनालॉजी के केस में वो उतना आसान नहीं है। पर मैं सबसे पहले आपको ना कुछ 10 क्वेश्चन करवाऊंगा नॉन स्टॉप लगातार। उन 10 क्वेश्चन से आपके माइंड के अंदर ये एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि नंबर एनालॉजी का जो क्वेश्चन आता है ना वो किस कंसेप्ट के ऊपर आधारित होता है। तो पहले 10 क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट में मैं फिनिश कर दूंगा। उन 10 के 10 लॉजिक को माइंड में बिठा लो क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर क्या है डिपेंड होते हैं। जैसे यहां पर है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन के कंसेप्ट पर मैं आऊं उससे पहले आपको कहना चाहूंगा बच्चों कि मैं तो चैप्टर साथ के साथ करवा रहा हूं, पर क्या साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? और यदि प्रैक्टिस करने के लिए अभी तक आपने रेलवे रीजनिंग का बुक परचेज नहीं किया तो विश्वास कीजिएगा आप बहुत ज्यादा देर लगा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस जो है ना वो आगे बढ़ता जाएगा। हफ्ते में 3 दिन आपको वीडियो जरूर मिलेगी। पिछले 2 हफ्ते में आपको 2 वीडियो मिले, उसका मिलने का कारण ये रहा है क्योंकि सैटरडे को मैंने कोई दूसरी वीडियो अपलोड की थी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। जैसे इस बार शनिवार को मशीन इनपुट आउटपुट की वीडियो आई थी, उससे पिछली बार क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो आई थी। तो आप समझ सकते हैं हफ्ते में 3 वीडियो आपके आएंगे और जल्द ही हम क्या है सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। आपको कुछ समय बाद लगेगा कि सिलेबस जो
जो है ना 50% से भी ज्यादा हो चुका है और आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है। तो बच्चों बिल्कुल जो पैटर्न से, जिस टाइप वाइज पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी टाइप वाइज पैटर्न में इन बुक्स के अंदर, ये दोनों बुक मेरी ही बनाई हुई है, एक आपका इंग्लिश एडिशन में और एक हिंदी में है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको क्या है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथ ही साथ क्या है प्रैक्टिस भी जरूर करते रहो। और बुक जो है ना बच्चों आपका Amazon, फ्लिपकार्ट, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और Shopify, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बुक आपको अवेलेबल होगी। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या कंसेप्ट आएगा। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन में भी जल्दबाजी में गलती क्या कर देंगे कि वो कहेंगे 23 और 6 29, तो 43 और 6 कितना हो गया 49 हो गया, ऑप्शन में है वही राइट आंसर है। नहीं बच्चों, यहां पर आपने गलती कर दी। मैंने बताया था सबसे पहले नंबर्स में सिमिलरिटी को देखना जरूरी है। यदि आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये सभी नंबर्स जो है ना वो आपके प्राइम नंबर्स हैं। ये तीनों नंबर जो हमें दिए हैं ना प्राइम नंबर, इसलिए बार बार बोलता हूं बच्चों प्राइम नंबर का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले 100 नंबर्स में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका याद होना जरूरी है। यानी कंसेप्ट हुआ क्या कि यहां पर क्या बच्चों 23 से अगला प्राइम नंबर जो आता है, ठीक है ना, 23 से अगला प्राइम नंबर जो आता है वो क्या आता है 29 आता है। और इसी प्रकार 43 से अगला प्राइम नंबर जो होगा ना वही हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा बच्चों कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आएगा वो आपका क्या आएगा 47 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक तो ये कंसेप्ट हो गया, और दूसरा कंसेप्ट आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसे आपने यहां पर देखा एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, तो तब भी इस टाइप का केस होना या तो स्क्वायर करके देख लो या क्यूब, उससे बात ना बने तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, उससे तो फिर भी अभी काफी दूर है, पर आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देखें। कैसे मल्टीप्लाई करके देखें बच्चों कि मैं 17 को कितनी से गुना करूं किसके नजदीक पहुंच जाऊं। तो आप कहेंगे बच्चों 17 तिया 51, ठीक है ना, 17 या 51, तो आप कहेंगे क्या किया है इसमें, यानी इसको 30 गुना किया है और उसमें से 17 घटा दिया है। ऐसा कुछ हुआ है बच्चों। देखिएगा सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक बात कहूंगा बच्चों, या ये पूरा का पूरा कट रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा का पूरा कट रहा है, 17 जब कम हुआ है, यानी 17 गुना में 29 सीधा सीधा कितना आ गया 493 आ गया है। कितना आ गया 493, क्योंकि मैंने क्या किया था पहले 17 गुना में 30 कितना होता है 510, उसमें से 17 घटाया तो 493। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये 17 गुना में 29 है, और 17 गुना में 29 493 होता है, तो 5 गुना में 29 कितना होगा, तो 5 गुना में 29 होता है आपका 145। यानी आपका प्राइम के अलावा क्या कंसेप्ट मिला, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट मिला। अगला क्वेश्चन देखना, अब यहां से ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो इसको डिवाइड करके देख लो। अब कहोगे डिवाइड किसने से किया गया है, 6 8 48, 6 एकम 6, यानी 81 से भाग दिया है। क्या इसको 81 से भाग देने पर हमें कोई नंबर मिलेगा, तो 324 को जब आप 81 से भाग देंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और वही क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा। यानी सिंपल प्राइम का कंसेप्ट देखने को मिला, मल्टीप्लिकेशन का मिला, डिवीजन का मिला। उसके अलावा अब यहां पर देखना बच्चों, अब यहां पर आपका माइंड पता क्या कहेगा, सर मैं इसमें से ना 30 घटा देता हूं तो मुझे 60 मिल जाता है, पर 42 में से 30 घटाने पर आपको 12 मिलेगा, जो आपका कहीं भी नहीं दिया। यानी इसके पीछे का कंसेप्ट कुछ और है। कई बार आपका जो मल्टीपल फैक्टर होता है ना बच्चों, वो आपका क्या है कुछ अलग तरीके से होता है। यानी आप कहेंगे कि 90 और 60 है, तो 60 को 90 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 2/3 मिलेगा ना। यानी कहने का मतलब क्या है, 90 को मैं 2/3 यानी 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट कितना मिलता है 60 मिलता है। इसी प्रकार 42 को 2/3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट जो है ना वो आपका कितना मिलता है 28 मिलता है, जो हमारा ऑप्शन ए में है। तो बच्चों यानी आपको कहीं ना कहीं नंबरों को आपस में रिलेट करके क्या है जो लॉजिक है वो आइडेंटिफाई करना होता है, और ये करना आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब भी इस टाइप के 2 बड़े नंबर दिए हो ना, उसमें सीधा सीधा कंसेप्ट है कि उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। यानी यदि मैं कहूं कि 542 में से 213 में घटाता हूं, कितना घटाता हूं 213, तो आप यहां पर 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, 4 से 1 कम हो गया 3, और 10 यहां कैरी हो गया 12, 12 में से 3 घटाया 9, 3 में से 1 गया 2, और 5 में से 2 गया 3। यानी मैं कहूं यहां पर 213 में यदि 329 जोड़ा जाए तो वो 542 बन जाता है।
इसी प्रकार 171 में यदि 329 जोड़ता हूं मैं, कितना जोड़ता हूं 329, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको क्या मिल जाएगा 500 मिल जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी एडिशन का कंसेप्ट भी देखने को मिला आपको। अगला देखिएगा, अब आपको ना थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। तो डिफरेंट कंसेप्ट कैसे, जो नंबर की डिजिट्स होती हैं, यानी जो संख्या के अंक होते हैं, कई बार ऑपरेशन उनके ऊपर भी होता है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं बच्चों, इस संख्या के अंदर जितने भी अंक हैं उनको आपस में जोड़ दो, 7, 7 और 3 10, 10 और 8, ये कितना हो गया 18 हो गया। आपको पता लग गया कि 738 से 18 कैसे आया। यानी जो पहली संख्या थी उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ दिया गया, उससे हमें दूसरी संख्या क्या हुई है प्राप्त हुई है। अब ऐसे ही क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सा लॉजिक रहेगा। यानी 3 और 2 5, और 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, एक और देखना, डिजिट से रिलेटेड कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन और किस टाइप का भी बन सकता है आपका। जैसे यहां पर कहा मैंने, इस संख्या के सभी अंकों को आपस में गुना करता हूं मैं, तो कितना आता है 3 दूनी 6, 6 चौका 24 आता है। यानी अब हमें यदि आंसर निकालना है, यानी हमें क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा 216 जो हमें संख्या दी है उस संख्या के सभी अंकों को आपस में गुना कर दूंगा, और ऐसा करने से हमें आंसर कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, अब और कंसेप्ट क्या हो सकते हैं आपके, देखिएगा यदि स्क्वायर क्यूब आपको आसानी से याद है तो आप माइंड के अंदर आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होगा। जैसे यहां पर है बच्चों, यदि आप ध्यान से देखेंगे 196 जो होता है ना वो किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। और मैं यहां से कह सकता हूं बच्चों कि 14 और 1 मिलाकर कितना होता है आपका 15 होता है। लॉजिक आपको पता लगा। इसी प्रकार 529 किसका स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर होता है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आएगा वो क्या आएगा 23 और 1 24 आएगा। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर क्या बना ऑप्शन सी बना। अगला, अब देखो वही बच्चों जैसे मैंने स्क्वायर का बताया वैसे ही क्यूब का कंसेप्ट, स्क्वायर क्यूब याद है तो क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक समझ में आ जाता है। 343 ये क्या होता है आपका 7 का क्यूब, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। यानी यहां पर सिंपल सा फंडा है बच्चों, सिंपल सा फंडा क्या है बच्चों कि यदि पहला नंबर आपका n क्यूब है तो जो दूसरा नंबर है ना वो क्या है आपका n का स्क्वायर। यानी एक ही कॉमन नंबर का क्यूब और क्या ले रखा है स्क्वायर ले रखा है। जैसे यहां पर 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या है एक्चुअल में ये किसका क्यूब आपका 13 का क्यूब है। यदि आपको याद होता तो, याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो यहां पर सीधा सीधा किसका स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, और वो कितना होगा 169 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखना बच्चों, अब ये आता है एक डिफरेंट कंसेप्ट। आपको मैंने बताया था ना कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट्स के बेस पे भी एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहां पर सीधा सीधा आपको यही करना होगा कि 38 को मैं कितने से गुना करूं कि मैं 241 के नजदीक पहुंच जाऊं। तो आप कहोगे 38 को 7 से गुना करते हैं तो वो ज्यादा बड़ी संख्या आ जाती है। 6 से करके देख लीजिएगा, 38 को 6 से गुना कीजिएगा तो आप कहेंगे 8 6 48 बचा 4 6 18 22 228 हो गया। यानी इसको क्या है 6 से गुना किया गया है और उसमें 13 जोड़ा गया है। अब ऐसा ही 43 पर करके देखो क्या बात बन रही है। 43 को 6 से गुना करो और 13 जोड़ दो उसके अंदर। अब 43 को जब 6 से गुना करता हूं तो 6 3 18 एक कैरी होगा 6 चौका 24 और 1 25। अब 258 में 13 जोड़ता हूं तो क्या कहीं पर 271 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एक मिनट रुकेगा, 6 3 18 38, हाँ 8 6 48 4 6 18 और 4 22। इसको ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बच्चों, इसके अंदर मिस प्रिंटिंग है, ये आपका 271 आएगा। इसको मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये क्या आएगा आपका 271 आएगा। छोटी मोटी मिस्टेक क्लैरिकल हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। इसका क्या आएगा आपका 271, ठीक है ना। और ये हमें क्या है अब ऑप्शन में दिख गया है, तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा जो हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा बच्चों, ठीक है ना। क्या आएगा ऑप्शन सी। या फिर इसका दूसरा तरीका आप देखेंगे तो आप क्या है 38 को 7 से गुना करता हूं तो कितना आएगा 88 56 बचा 5
7 21 और 5 66 आ जाएगा, यानी आप कहेंगे 25 कम किया है 7 से गुना करके। अब 43 को 7 से गुना किया, 7 या 21, 2 7 चौका 28 और 2 40, 241 हो गया। नहीं 43 को 7 चौका 28, 301 हो गया आपका। कितना 7 या 21, 2 7 चौका 28, 301 हो गया। 301 में से 25 घटाऊंगा तो 276, वो भी आपका ऑप्शन में नहीं था, तो इसके अंदर यही कंसेप्ट था बच्चों आपका, गुना में 6 और प्लस में 13। तो अब यानी कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट भी आपको क्या है देखने को मिल सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, ये सबसे पुराना पैटर्न है जो जिसके बेस पर एनालॉजी में क्वेश्चन, अब पैटर्न बदल चुके हैं। एक तो आपको इस टाइप के पैटर्न देखने को मिलेंगे जहां पर 6 नंबर दिए होंगे और किसी एक पर क्वेश्चन मार्क होगा। अब वही बात आती है बच्चों, स्क्वायर यदि याद है ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे? 256 जो होता है ना वो 16 का स्क्वायर होता है, और यहां पर मैं कहूं ये क्या लिखा गया है, 16 माइनस 1 लिखा गया है, तभी तो 15 मिला। ये एक्चुअल में आपका 35 का स्क्वायर होता है, और यहां पर क्या लिखा गया है, 35 माइनस 1। यानी यहां पर जो भी आएगा बच्चों उसमें प्लस 1 करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 17 और 1 18 का स्क्वायर आएगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर यहां पर होगा तो उससे 1 कम यहां लिखा जाएगा, जैसे यहां पर किया गया है। अगला नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है बच्चों, वही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कंसेप्ट को आप देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनते हुए चलेंगे। जैसे यहां पर कहेंगे आप 16 चौके 64 प्लस 12 76, अब कहेंगे यहां पर 12 चौक 48, 48 और 12 तो 60 होते हैं, बात नहीं बनी, यानी कंसेप्ट कुछ और होगा। यानी फिर क्या करेंगे, 16 पंजे 80, 80 में से 4 घटाया 76, 12 पंजे 60, 60 में से 4 घटाया 56, यानी अब दो लॉजिक क्या है, मैच कर गए हैं। तो यहां पर एक्चुअल में अब क्या आएगा, यानी मैं क्वेश्चन मार्क को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए। तो ऐसा करने से क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, क्योंकि 5 गुना 5 होता है 25, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आएगा, ठीक है ना। और वैसे इसको दूसरा तरीका पता लगाने का पता क्या बात है, यानी सीधा है कि 21 किसके बराबर है, 21 बराबर है क्वेश्चन मार्क गुना में 5 माइनस 4 के। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क क्या होगा आपका, 21 गुना 21 जमा में 4 25 हो जाएगा, और इसको 5 से भाग दे देंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 5। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट अगला है बच्चों, अब यहां भी मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट कुछ देखने को मिल रहा है। 15 को मैं 13 से गुना करता हूं तो 195 आता है, 21 को 13 से गुना करने पर 273 आता है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो भी आएगा ना वो आपका क्या होगा, वो होगा 19 गुना में 13। अब 19 गुना में 13 कितना होगा आपका, तो वो 247 होगा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बनेगा। बच्चों सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ट्राई करनी है, कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 12 गुना में 6 कितना होता है, 72। अब सवाल ये उठता है 6 कहां से आया, पर यहां 22 गुना में 6 नहीं है, ये तो 22 गुना में 11 है। कैलकुलेशन यदि आसान है बच्चों, 22 से भाग दे लो ना, जैसे 242 को 22 से भाग दो 11। अब 11 और 6 कहां से आया, तो बच्चों यहां पर आपने ध्यान दिया क्या कि 12 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है, और इसी प्रकार बच्चों 22 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 11 होता है। यानी यहां पर सिंपल कंसेप्ट क्या था बच्चों कि हर पेयर में पहला नंबर n है तो दूसरा नंबर जो है ना वो क्या है, n इंटू n बाई 2 है, n इंटू n बाई 2, ये आपका लॉजिक है। या इसको आप क्या कह सकते हो, पहला नंबर n है तो दूसरा नंबर क्या है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ये भी आप कह सकते हैं। यानी 18 का स्क्वायर लेना 324, और 324 का आधा कितना होता है, 162, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। या हम कहेंगे बच्चों कि इसको किससे गुना करनी है, 9 से गुना करनी है, क्योंकि 18 का आधा कितना होता है बच्चों, 9 होता है, और वही क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या है, 162 आ जाएगा। चलेगा बच्चों, अब ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब आप कहेंगे सर हमें हार्ड क्वेश्चन दे दिया, बच्चों हार्ड नहीं दिया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आप जानते हैं कि कमेंट जरूर करना है बच्चों, ठीक है ना। काफी बच्चे ऐसे हैं कमेंट नहीं करते, पर जो कमेंट नहीं करता उसकी प्रैक्टिस ठीक दिशा में नहीं जा रही है, मैं कह रहा हूं बच्चों, वो उस बात का आपको ध्यान देना है। अगला,
अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब देखो दूसरे टाइप का। पहले देखिए 4-4 एलिमेंट दिए, फिर 6-6 एलिमेंट नंबर के बेस में। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है बच्चों। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर एनालॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा, जैसे यहां पर दिया है। यहां पर कहा है कि किसी तर्क के अनुसार 20 का जो रिलेशन है ना वो किसके साथ है, 30 के साथ है, और 42 का रिलेशन है किसके साथ, 56 के साथ। तो इसी प्रकार बताओ 72 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। अब बच्चों ये तो आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, 20 का संबंध है 30 के साथ, 42 का संबंध है 56 के साथ, तो 72 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहां पर आप कहोगे 10 जोड़ा गया है, यहां पर आपका माइंड कहेगा 14 जोड़ा गया है। पर ये जुड़ा कैसे है, सारी समस्याएं तो यहीं पर आती हैं कि ये जुड़ा कैसे है। इसका एक दूसरा कंसेप्ट भी हो सकता है बच्चों। दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताता हूं। मैं यदि कहूं जो 20 है ना उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर माइनस 5 लिख सकता हूं। और इसी प्रकार जो 30 है ना उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 30 को लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो आप बोल रहे यस। यानी यहां पर क्या है कि पहला नंबर यदि आपका n स्क्वायर माइनस n है, तो जो दूसरा नंबर है ना वो n स्क्वायर प्लस n है। ये आपकी फॉर्म चल रही है, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखना बच्चों, यहां पर ये क्या है आपका 7 का स्क्वायर माइनस 7 है, और ये क्या है आपका 7 का स्क्वायर प्लस 7 है। यहां पर ये आपका क्या है 9 का स्क्वायर माइनस 9 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 9, और 81 और 9 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसको अलग अलग तरीके और भी हो सकते हैं, नंबर में मल्टीपल लॉजिक होते हैं। 4 पंजे 20, 5 6 30, 6 सते 42, 7 8 56, 8 नीम 72, 9 गुना में 10 90। तो बच्चों आपके क्या है मल्टीपल कंसेप्ट भी हो सकते हैं, पर लॉजिक आपका क्या है सेम बैठना चाहिए। जैसे अगले क्वेश्चन में है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा है अब कि 125 का जो रिलेशन है ना वो किसके साथ है, 50 के साथ है। ओके, इसी प्रकार 230 का जो रिलेशन है ना वो किसके साथ है, 92 के साथ है। तो इसी प्रकार 315 का रिलेशन बताओ किसके साथ होगा। देखिएगा एक तरीके से तो आप ये कह सकते हैं कि ये ना इसका ना 2.5 गुना है। कितना है, 2.5 गुना, ठीक है ना। यानी ये इसका 2.5 गुना है, तो इसको मैं कहूं कि यदि मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट 50 आएगा। तो करके देख लीजिएगा, 125 को 2/5 से गुना करता हूं तो कितना आ गया आपका 50 आ गया। ऐसे ही 230 को 2/5 से मैं भाग गुना करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 5 चौका 20, 5 6 30, 46 दूनी कितना आता है 92। बिल्कुल ठीक चल रहा है। या तो बच्चों इसको इस तरफ ले लीजिएगा, क्या ये इसका 2.5 गुना है, या पहले वाले को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब इसको भी क्या है 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 315 को 2/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो आप कहेंगे 5 6 30, 5 दिए 15, 63 गुना में 2 कितना आ गया, 126 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। सारा फंडा बच्चों कैलकुलेशन का है। जिस बच्चे की कैलकुलेशन तेज है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन उससे गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर, इस बात की गारंटी है। जैसे यहां पर है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यहां पर कहा है कि 12 का रिलेशन जो है ना वो किसके साथ है, 50 के साथ है, और 19 का रिलेशन जो है ना वो किसके साथ है, आपका 78 के साथ है। तो बताओ 13 का संबंध किससे होगा। देखो कॉम्बिनेशन कंसेप्ट बड़ा काम आता है। 12 चौक 48, 48 और 2 50, यानी हम गुना करके ना दूसरे बड़े नंबर के पास पहुंचने की कोशिश करें, लॉजिक अपने आप मिल जाएगा। 19 चौक 76, 76 और 2 78। अब आपने बार बार देखा होगा स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई, यानी टेबल यदि याद है तो काम कितना आसान हो जाता है। मैं इसलिए बार बार जो कहा, जो स्टार्टिंग में बोला बच्चों वो चीज इंपॉर्टेंट है। टेबल यदि याद है ना काम आसान हो जाता है। 13 चौके 52, 52 और 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं बच्चों। यहां पर भी देखिएगा, यहां पर कहा है कि 16 का संबंध जो है ना वो 85 के साथ है, 26 का संबंध 135 के साथ है। क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाता है बच्चों, यदि टेबल याद है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो चुका है। क्यों, 16 गुना में 5 80, 80 और 5 85, 26 गुना में 5 होता है 130, 130 और 5 35, 37 गुना में 5 कितना हो गया, तो ये 150, 185 हो गया, और 185 में 5 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है।
कैलकुलेशन करो। पिछली बार भी बताया था कि मैंने माइंड में 37 गुना में 5 नहीं किया बच्चों, मैंने 30 + 7 गुना में 5 किया माइंड में। 30 गुना में 5 होता है 150 और 7 गुना में 5 होता है 35, और दोनों को जोड़ना मेरे माइंड में आसान था। यानी आपको 37 का पहाड़ा याद नहीं है तो उसको ब्रेक करके क्या है बच्चों, कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट आता है अगला, देखिएगा यहां पर कहा है बच्चों, चलेगा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, बड़ा ही सिंपल नजर आ रहा है मुझे क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किसका राइट आंसर क्या बनेगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। यानी नंबर एनालॉजी में हमने देखा बच्चों, अभी तक मैंने आपको ना 3 टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब चौथा टाइप किस टाइप से पूछता है एग्जामिनर। जैसे यहां पर आपको क्या कहा जाएगा कि यहां पर आपको नंबर्स के ना 2 पेयर दिए गए हैं। जो रिलेशन नंबर्स के बीच यहां दिए गए 2 पेयर में है, वो सेम रिलेशन कौन से दिए गए पेयर के बीच है। यानी यहां पर संख्याओं के 2 युग्म दिए गए हैं। यहां पर संख्याओं के बीच जो संबंध है वो सेम संबंध कौन सी संख्याओं के बीच है, ये आपको बताना है। यहां पर बच्चों देखना, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देंगे तो लॉजिक बिल्कुल आपको आसान लगेगा। यहां पर मैं कहूं कि हर पेयर में आपको 2 नंबर दिए हैं ए बी, तो जो आपका दूसरा नंबर है बी, वो कैसे आया है कि पहले नंबर को 3 से गुना किया है और उसमें क्या है 3 जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं बच्चों, यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो बच्चों, 21 गुना में 3 कितना होता है 63, और 63 और 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 66। मिल गया ना दूसरा नंबर बच्चों। यहां भी देखना 32 गुना में 3 होता है 96, 96 और 3 कितना होता है 99 होता है। अब सेम लॉजिक कहां पर है, 25 दिया 75, 75 और 3 78, ये नहीं होगा। 36 दिया कितना हो गया आपका 108, 108 और 3 111, ये भी नहीं होगा। 45 गुना में 3 हो गया 135, 135 और 3 138। यानी कंफर्म है कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ही बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या फंडा है बच्चों, यहां पर भी देख लेते हैं। यहां पर भी आपको वही 2 नंबर दिए हैं ए और बी के फॉर्म में, ठीक है ना। अब बी जो हमारा बड़ा नंबर है, तो बी कैसे आया, पहले नंबर को 9 से 63, फिर 7 कम हो गया, 17 गुना में 7, वो यहां पर नहीं है। 9 छिका 54, यानी पहली संख्या को 6 से गुना करो, फिर उसमें से क्या करो बच्चों 2 जोड़ दो, तो आपका काम क्या है आसान हो जाएगा। करके देखिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लॉजिक जो मैंने बताया। 9 छिका 54, 54 और 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 56 होता है। इसी प्रकार 17 गुना में 6 होता है 102, 102 में 2 जोड़ा तो कितना होता है 104 होता है। अब वही लॉजिक लगा दीजिएगा। 11 छिक 66, 66 और 2 68 आना चाहिए था, जो नहीं है। 8 छिक 48 और 2 50 होना चाहिए था, जो नहीं दिया है। 12 छिक 72, ये तो 72 से कम ही है। 100% है कि आंसर यही होगा, क्योंकि 15 छिके 90, 90 और 2 कितना होता है 92 होता है। तो बच्चों सारा फंडा, टेबल, कैलकुलेशन सिंपल उसी चीज का, और इसी टाइप के क्या है क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। अब यहां पर है, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर भी 2 संख्याएं हैं आपकी ए बी। अब बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, पहले वाली है। पहले वाली बड़ी है तो उसको निकालेंगे कैसे, अब देखते हैं बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं दूसरी संख्या को मैं 4 से गुना करता हूं, ठीक है। 30 गुना में 4 120 और 5 25, पर 128 गुना में 4 ये नहीं आएगा। पर 5 से गुना करता हूं मैं दूसरी संख्या को, ठीक है। 5 से गुना किया 150, और उसमें से 25 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा। 128 चलेगा, करके देखते हैं। मुझे लग रहा है यही लॉजिक बनेगा बच्चों, बस पहाड़े पर ही तो ध्यान देना है। देखो 30 गुना में 5 150, और 150 में से 25 गया, आपका कितना आ गया 125 आ गया। इसी प्रकार दूसरे में देखिएगा 128 गुना में 5 कितना हो गया 640, 640 में से 25 घटाएंगे तो 615 आ गया। यानी लॉजिक इस बार आपका ये था बच्चों। अब वही चीज अप्लाई कीजिएगा। 28 गुना में 5 140, 140 में से 25 घटाएंगे तो 165 तो नहीं आएगा। 92 गुना में 5 9 5 45, ठीक है। 450, 460 में से 25 घटाने पर ये नहीं आएगा। 73 गुना में 5 आपका कितना हो गया, ये हो गया बच्चा आपको 365, ये भी नहीं होगा। 50 गुना में 5 होता है आपका 250, 250 में से 25 घटाएंगे तो 225 आएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ही बनेगा। तो बच्चों सीधा सीधा कैलकुलेशन देखो। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन में भी देखना। अब वही स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट याद है तो अगला क्वेश्चन भी देखते ही सोल्व हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन के अंदर कुछ दम है ही नहीं। क्यों, मैं कहूं कि पहले का मैंने स्क्वायर ले लिया और उसमें 3 जोड़ दिया, तो
तो मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी, तो आप कहोगे ये सर मिल जाएगी। प्रैक्टिकली देखना बच्चों, यहां पर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 और 3 कितना होता है, तो आप कहोगे 19 होता है। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया आपका 124 आ गया। क्लियर है। अब यहीं पर आप यहां पर देखना 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 और 3 172, यानी हमारे पास इस बार ऑप्शन ए ही आंसर आ गया, बाकी हमें चेक करने की लोड नहीं है। एक और क्वेश्चन है बच्चों इसी टाइप का, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखना बस कि 42 को कितने से गुना करूं कि 370 के नजदीक पहुंच जाऊं। 100% है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा लेंगे। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है ना बच्चों। कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है, यानी मल्टीप्लाई करके देखना है। अब और देखते हैं एनालॉजी में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आते हैं जहां पर एक सेट में 3-3 नंबर दिए हों। हमने पहले देखा सिंगल सिंगल नंबर वाले, फिर देखा हमने 2-2 नंबर दिए हैं एक सेट में। अब एक ही सेट के अंदर 3 संख्याएं दी गई हैं, यानी यहां पर अब क्या है बच्चों, ऐसे केस में अक्सर होता क्या है कि किन्हीं 2 संख्याओं के ऊपर कुछ ऑपरेशन होता है और उससे हमें तीसरी संख्या मिलती है। जैसा यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें सेट दिया गया और उस सेट के अंदर आपके 3 नंबर हैं ए, बी और सी। बड़ी संख्या कौन सी है, तीसरी। तो वो कैसे आई होगी, पहले दोनों को आपस में गुना करके देखिएगा, ठीक है ना। 12 गुना में 11 132, और 132 में मैं 5 जोड़ता हूं तो हमें क्या है 137 मिल जाता है। तो आपको लॉजिक मिल चुका है बच्चों, लॉजिक आपको मिल चुका है, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा 12 गुना में 11 132, 132 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 137 आ गया। दूसरे में देखना 17 गुना में 21 कितना होगा 357, और 5 जोड़ने पर 362। आपका काम बन चुका है बच्चों, आपका काम बन चुका है। 18 गुना में 9 होता है 162, 162 में 5 जोड़ेंगे तो 165 नहीं आएगा। 14 गुना में 31 कितना होता है, पर वो कितना ही जोड़ लो बच्चों, 4 और 5 यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। 21 गुना में 25, तो ये आपका हो गया बच्चों 525, 525 और 5 कितना हो गया 530, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। ये यूनिट डिजिट के आधार पर बच्चों क्वेश्चन सोल्व रहा है, क्योंकि 4 गुना में 1 4 होता है, 4 और 5 9, इकाई का अंक 9 होना चाहिए था। 88 56, 6 और 5 11, इकाई का अंक 1 होना चाहिए था। 9 8 72, 2 और 5 7, इकाई का अंक 7 होना चाहिए था, जो तीनों विकल्पों में नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी हो जाता है। अगला बच्चों यहां पर देखो बच्चों 66 88, ये भी थोड़ा सा लॉजिक अच्छा है। यानी अब बच्चों कौन से 2 नंबर हैं, यानी पहले वाला बड़ा नंबर है ना, तो वो बाकी दोनों से आया है। इसमें क्या किया गया है कि दूसरी संख्या को तो ऐसे ही लिखा गया और तीसरी संख्या का 2 गुना लेकर जोड़ दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिएगा क्या कंसेप्ट मिला आपको, 100 को एज इट इज लिया दूसरे को और दूसरे का डबल कर दीजिएगा, ठीक है ना। 200 और 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें यहां पर 66 को एज इट इज लिखा, 11 का 2 गुना कितना होता है 22, 66 और 22 कितना हो गया 88 हो गया। अब 20 दूनी 40 और 40 यहां 80 होना चाहिए था। 11 दूनी 22, 22 और 22 44 है, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। ये वाला थोड़ा सा आसान था बच्चों। अगला देखिएगा, अगले में भी बच्चों यहां पर जब 342 आया ना, और यदि आपको 7 का क्यूब याद है तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि क्यूब का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, क्यूब का। कई बार क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं बच्चों, किन्हीं 2 से जरूरी नहीं है कि आपको एक नंबर मिलेगा, तीनों के ऊपर अलग अलग लॉजिक होता है। जैसे इस क्वेश्चन में है, ध्यान से देखना, यहां पर जो हमारा सेकंड नंबर है वो कैसे आया कि पहले का क्यूब किया गया है, फिर उसमें से 1 घटाया गया है। और जो हमारा तीसरा है ना, वो कैसे आया बच्चों कि पहले को ना 2 गुना, पहले का 2 गुना किया गया है और फिर उसमें क्या है, नहीं ये भी नहीं बन रहा, पहले का 3 गुना, हाँ पहले का 3 गुना लिया है और उसमें से 1 घटाया है। ये देखना बच्चों, इसके अंदर ये लॉजिक आपके अलग अलग 2 लॉजिक लग रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, जैसे यहां पर ध्यान दो बच्चों, 3 का क्यूब -1 कितना होता है, तो आप कहेंगे 26 होता है, 27 में से 1 गया 26। उसी प्रकार 3 तिया 9 होता है, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना होता है 8 होता है। यानी तीसरा नंबर के लिए क्या किया है, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 माइनस किया। जैसे यहां पर देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343, उसमें से 1 घटाएंगे तो 342 होगा। 7 तिया 21 होता है, 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखना 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आना चाहिए था, नहीं है। 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 घटाएंगे 124 नहीं है। 6 का क्यूब 216 जो एच इट इज लिखा है,
4 का क्यूब होता है आपका 64, 64 में से 1 घटाया 63, 4 3 12, 12 में से घटाया 11, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ऐसे ही यहां पर कई बार क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। आप कहेंगे 9 और 7 होता है 16, और 16 दूनी 32 बीच वाली संख्या आ गई। पर दूसरे में देखेंगे 11 और 5 कितना होता है 16, और 16 दूनी 32 बीच में तो नहीं लिखा गया, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ और कंसेप्ट यूज हुआ है। और वो कंसेप्ट है क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कई बार आपको ना एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर आपकी 3 संख्याएं दी गई हैं ए बी सी, जहां तक लग रहा है कि बीच वाली संख्या पहली दोनों बाकी दोनों पर ऑपरेशन करने से आई है। यदि मैं इसका ये लेकर देखता हूं, ये कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है। सी का स्क्वायर, ये देखना बच्चों, जैसे मैंने कहा 9 का स्क्वायर होता है 81, और 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। 81 में से 49 घटाता हूं तो 32 आ जाता है। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। दूसरे में भी देखो 11 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दो, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, घटाया तो कितना आ गया 96 आ गया। बिल्कुल आपको लॉजिक मिल गया। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 64 में से 25 घटाएंगे तो 39 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में नहीं दिया। 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9, 36 में से 9 घटाया तो बिल्कुल 27 आएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा बच्चों। अब ये भी क्वेश्चन आसान है बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन कि नंबर एनालॉजी में और किस टाइप का क्वेश्चन क्या है एग्जामिनर हमें देता है। ठीक है ना बच्चों, नंबर सीरीज पे हमने काफी टाइम लगाया है, तो अब आपके लिए चीजें क्या है आसान हो जाएंगी जैसे ये। और बाकी ये ऐसा है बच्चों, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, फिर मैं प्रैक्टिस बैच लेकर आऊंगा। लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम स्टाइल, तो उसमें और क्या है अच्छी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी और स्पीड भी बढ़ती हुई चलेगी। अब आते हैं ये 4 वाली फॉर्मेशन के क्वेश्चन, यानी एक ही उसमें ग्रुप में आपके 4-4 नंबर दिए होते हैं, और पूछता है जो रिलेशन नंबर्स के बीच हर इन दिए गए 2 ग्रुप में है, वो सेम रिलेशन कौन से दिए ग्रुप में होगा। तो सारे बिल्कुल आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सब क्वेश्चन करवा रहा हूं जो रेलवे डिपार्टमेंट पूछता है। और विश्वास कीजिएगा, जो अब तक हमने क्वेश्चन देखे ना, वो थोड़े से क्या थे, मुश्किल थे। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान है बच्चों, इसके अंदर कुछ नहीं है बच्चों, इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। जैसे यहां पर देखिएगा बच्चों, 11 और 1 कितना हो गया, 12 हो गया। 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। 12 और 1 कितना हो गया, तो आपने कहा 13 हो गया। 20 और 1 कितना हो गया, तो आपने कहा 21 हो गया। 13 का 2 गुना कितना होता है, 26 होता है। 21 का 2 गुना कितना होता है, 42 होता है। यानी पहले +1, फिर +1, फिर +2। 9 और 1 10, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 4 और 1 5, 10 और 1 11, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 5 और 1 6। अब फिर क्या लेना है, 2 गुना। 11 दूनी 22 नहीं है, 5 दूनी 10 नहीं है, 9 दूनी 18 बिल्कुल है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। बिल्कुल आसान वाले होते हैं बच्चों ये, ज्यादा से ज्यादा लेवल क्या बढ़ सकता है, दिखा ही रहा हूं। यहां पर देखो आपने कहा 1 जोड़ा गया, यहां पर 17 और 4 21 हो गया, यहां पर 21 और 9 30 हो गया। यहां भी देखो 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27। कहना चाहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये जोड़ते हुए चल रहा है। तो मैंने कहा 11 और 1 12, 24 और 1 25, 15 और 1 16, 22 और 1 23। अब जोड़ेंगे 4, 12 और 4 16, 25 और 4 29, 16 और 4 20, 23 और 4 27। 16 और 9 25 होना चाहिए, 29 और 9 38 होना चाहिए, 20 और 9 29 होना चाहिए, 27 और 9 36 होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट, इस बार अलग है कंसेप्ट। 8 तिया 24, यहां भी 6 तिये 18, ऑप्शन भी साथ ही साथ हटा सकते हो। 11 तिया 33, 9 तिया 27, 12 तिया 36, 7 तिया 21, सभी में सेम चल रहा है। फिर देखो 24 तिया 72, 18 तिया 54, फिर आप कर दो 33 तिया 99, 27 तिया 81, 36 तिया 108, 21 तिया 63, ठीक चल रहा है। आप फिर 3 गुना किया है, फिर 3 गुना, 99 गुना में 3 होगा 297, 81 गुना में 3 होगा 243,
108 गुना में 3 होगा 324, 63 गुना में 3 189 होता है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। हमने देखा बच्चों सारों में क्वेश्चन में सिमिलरिटी क्या है, रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लास्ट के दो में ना हमें ज्यादा हिंट मिल रही है, तो पहले लास्ट के दो को भी चेक कर लिया करो, क्या पता एग्जाम में समय बचे। अगला 19 तिया 57, 21 तिया 63, 18 तिया 54, 17 तिया 51, 16 तिया 48, 20 तिया 60, फिर वही फंडा आ गया। 57 दूनी 114, 63 दूनी 126, 54 दूनी 108, 51 दूनी 102, 48 दूनी 96, 60 दूनी 120। अरे सब में वही फंडा आ रहा है, लास्ट के दो में ही कंपेयर करने से पता लग रहा है। यहां पर जोड़ा गया है 20 और यहां पर भी जोड़ा गया है 20। 108 में 20 जोड़ेंगे 128 होगा, 102 में 20 जोड़ेंगे 122 होगा, 96 में 20 जोड़ेंगे 116 होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ही बनेगा। चलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेम सीक्वेंस बेस ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब आते हैं इसके लास्ट टाइप के क्वेश्चन पर, जिससे अक्सर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या है घबराते हैं। पर बच्चों विश्वास कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप इसको सोचते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना एनालॉजी आपको किस तरीके से दी होगी, यानी यहां पर भी एग्जामिनर सेम बात कह रहा है कि जो रिलेशन इन दोनों नंबर के बीच है वो सेम रिलेशन इन दोनों नंबर के बीच है। बस हुआ क्या है बच्चों, यहां से भी एक नंबर गायब कर दिया, यहां से भी एक नंबर गायब कर दिया। पर ऐसे क्वेश्चन को आप केवल किसके माध्यम से सोल्व कर सकते हो, ऑप्शन के माध्यम से ही सोल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहले ऑप्शन ए में पुट कीजिएगा बच्चों, 24 का 40 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप कहेंगे 16 जोड़ दीजिएगा। 18 में 16 जोड़ता हूं तो क्या होना चाहिए, 18 में 16 जोड़ने पर 34, पर यहां तो 34 नहीं है। इसका दूसरा भी तो सकता है, मैं कहूं 24 दूनी 48, 48 में से 8 गया 40, 18 दूनी 36, 36 में से 8 गया 28, वो भी नहीं नजर आ रहा आपको। तो फिर क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी पर जाते हैं आप। x यदि 10 है, फिर 40 है, फिर 18। अब आप कहेंगे तो सीधा सीधा सर 10 गुना 4 40, 18 चौक 72, पर यहां तो y की वैल्यू कितनी है 40 दी है, यानी यहां भी आपको कुछ सिस्टम नजर नहीं आ रहा। तो फिर आप कहेंगे ऑप्शन सी पे चलते हैं। अब ऑप्शन सी पे जाते हैं आप, एक 28 है, दूसरा 40 है, 18 से कैसे आएगा, यहां 12, 18 और 12 30, ये यहां भी नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन डी में आते हैं, 22, 40, 18 क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे 22 और 18 40, 18 और 18 36, ये भी नजर आ रहा। कई बार ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चों आपकी मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरीके से की होती है। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, मैंने कहा ये 22 है और ये 40 है, तो इसको क्या कहा मैंने, ये भी चेक कर लिया करो। 22 दूनी कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, 22 दूनी 44, 44 में से 4 घटाया तो 40। ऐसे ही 18 दूनी 36, 36 में से 4 घटाया तो y की वैल्यू क्या बनती है 32। अब देखो बच्चों, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 22 है और y की वैल्यू क्या है 32 है, और हमारी एनालॉजी क्या होगी, फिट बैठ गई। यानी जो कंसेप्ट इन दोनों के बीच है वो सेम कंसेप्ट इन दोनों के बीच भी है। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन जरूर है, पर बुक से इनकी प्रैक्टिस कर लेना। विश्वास कीजिएगा बुक के अंदर 15-20 क्वेश्चन दिए, वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगले वाले में देखते हैं बच्चों। पहला यदि मैं 10 लेता हूं, क्या लेता हूं 10, तो 10 से इसका रिलेशन क्या निकलता है, या तो गुना में 5 + 4 निकलता है, या फिर आपका क्या निकल सकता है गुना में 6 - 6। यही दो कंसेप्ट निकल सकते हैं। तो 8 6 48 में से 6 गया 42, y की वैल्यू 42, जब x 10 है तो कहीं भी नहीं है। 8 5 40 और 4 44, 44 भी नहीं है। यानी अब ट्राई किसको करेंगे आप, 11 को। इसको 11 लेते हैं, 11 गुना में 5 55, 55 में से 1 गया आपका 54, 8 गुना में 5 40, 40 में से 1 गया 39। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या x 11 और y 39 कहीं पर दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी में दिया है, तो काम बन गया बच्चों, काम बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये यदि 20 है तो ये 18.8, आप कहेंगे 1.2 कम हुआ, 21 से 1.2 कम, ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा। पर मैं कहता हूं यदि ये 15 है तो 3.8 बढ़ेगा, 21 में 3.8 बढ़ेगा तो 24 पॉइंट, यानी यहां पर ये 3.8 जोड़ा गया है
और इसमें 3.8 में जोड़ता हूं तो कितना आएगा 24। अब देखो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू आपको 24.8 जो है ना ऑप्शन बी में नजर आ रही है, तो वो राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा ये 58 है, तो 58 से 96 हुआ, यानी आपने कहा 38 जोड़ा गया, 53 में 38 जोड़ेंगे तो 91, वो तो 112 है, तो वो तो कंसेप्ट नहीं है। 49 में इसको लेता हूं, 49 दूनी 98, 98 में से 2 घटाया 96, 53 दूनी 106, 106 में से 2 घटाया 104, पर y तो आपका 118 है, नहीं बात बनी। फिर 52 है, 52 दूनी 104, 104 में से 8 घटाता हूं तो 96, 53 दूनी 106, 106 में से 8 घटाता हूं तो 98, वो तो 104 लिखा है, ऑप्शन सी भी नहीं बना, ऑप्शन डी। 47 दूनी 94, 94 और 2 96, 53 दूनी 106, 106 और 2 108, तो यहां पर देखो x की वैल्यू 47 और y की वैल्यू 108 नजर आ रही है ऑप्शन डी में, और एनालॉजी हमारी क्या है, मैच कर चुकी है। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ हमारा ना ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इसी के साथ हमारा नंबर एनालॉजी का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट होता है। यानी नंबर एनालॉजी में हर टाइप का एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो, और साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस के मैं आपसे कमेंट पूछता हूं उन क्वेश्चन के आप कमेंट जरूर किया करो आंसर। और बच्चों साथ ही साथ क्या, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और हो सके तो जितना जल्द हो बच्चों, जो मैं पैरेलल में आपको ये किताबें बोल रहा हूं, किताब जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस आपकी मजबूत यहीं से बनेगी। और इस बार आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी अपनी सिक्योर पक्का करेंगे। जो बच्चा इस बैच से अपनी क्लासेस कंप्लीट कर रहा है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों कि रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिएगा, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास होगी नंबर क्लासिफिकेशन की, जो आपकी आएगी थर्सडे को। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।